हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम सूत्रा। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस लाइफ प्रोसेस के कुछ टॉप क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज्यादा संभावना है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। एक वीडियो मैंने शेयर कर दिया है और उसमें हमने करीब 15 क्वेश्चन किए थे। अब उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिन? एंड द आंसर इज स्टमक में। और ये कौन सा एंजाइम करता है? तो ये पेप्सिन करता है। ठीक है। तो ये पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन के फॉर्म में नहीं होता है हमारे स्टमक में। ये किसके फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। ये किसके फॉर्म में होगा? पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। ओके। और ये इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है? ये इनएक्टिव होता है, यानी कि ये एक्टिव नहीं होता है। तो इसको इसको एक्टिव करने के लिए इस पे HCl का वर्क होता है, और HCl के वर्क से लाइक HCl इस पे फंक्शन करता है, और HCl के फंक्शन है ये पेप्सिन में चेंज हो जाता है। ठीक है। और ये पेप्सिन अब हमारे स्टमक में जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है। यानी कि यहाँ से अगर हम ले लें प्रोटीन को प्रोटीन को ले ले, तो प्रोटीन पे ये हमारा पेप्सिन काम करेगा। पेप्सिन, और इसको किस चीज में चेंज कर देगा? तो पेप्टोड्स में चेंज करेगा। पेप्टोड्स में चेंज करेगा, यानी पेप्सिन प्रोटीन हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, और जो पेप्टोड्स हो गया ये सिंपलर हो जाता है, जो कि यहाँ पे ये डाइजेस्ट होके हुआ है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक में किसके स्टमक में होता है, और किस एंजाइम से होता है? तो पेप्सिन से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोल ऑफ बाइल जूस। तो रोल ऑफ बाइल जूस, तो एक तो सबसे पहले यह है कि बाइल जूस जो है वो फैट को इमल्सिफाई करता है। यानी कि अगर बहुत बड़ा फैट है तो इसके इसके टेंशन को कम करेगा, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा? तोड़ देगा, ताकि ये फैट जो है डाइजेस्ट हो सके। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा कि पहले हम देख ले कि बाइल जूस कैसा होता है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि बाइल जो होता है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है। तो ये जो बाइल जूस है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये येलोइश होता है। कैसा होता है? येलोइश। येलोइश ग्रीन कलर का ये बाइल जूस होता है। बाइल जूस होता है। ठीक है। और ये येलोइश ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर दो पिगमेंट पाए जाते हैं। तो एक पिगमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं बिलीवर्डीन। यस, बिलीवर्डीन कहते हैं एक पिगमेंट को, और दूसरे पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कहते हैं। और इसकी वजह से जो हमारा ये बाइल का कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। और ये कैसे बनते हैं? तो ये दोनों ही पिगमेंट जो है, ये भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से दे सकते हैं जवाब। तो ये होता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑफ ओल्ड आरबीसी। आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, वो डिस्ट्रॉय होता है लिवर के अंदर। जो लिवर के अंदर ये डिस्ट्रॉय होगा तो ये दो पिगमेंट बनते हैं, बिलवर्डिन एंड बिलिरुबिन, जो कि जिसकी वजह से बाइल का जो कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। ठीक है। और हमारा जो बाइल है, बाइल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो बाइल है, एक तो हमारा फैट को इमल्सिफाई कर रहा है। जो बाइल का नेचर होता है वो क्या होता है? पहले नेचर, क्योंकि ये इसका अल्कलाइन नेचर हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये कंटेन करता है, कंटेन्स कंटेन्स व्हाट इज? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर होता है, जो कि एक क्या है? एक बेस है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है, जो कि क्या करता है कि जो फूड हमारे आता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो काइम, जो हमारे मुंह से हमने चबाया, नहीं, वो जो स्टमक से जो डाइजेस्ट हुआ फूड और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उसको हम काइम कहते हैं। और ये काइम कैसा होता है? तो ये काइम एसिडिक होता है। और इस एसिडिक काइम पे जो हमारा बाइल है वो काम करता है। बाइल में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि अल्केलाइन होता है। ये अल्केलाइन यानी कि बेस है ना, तो इसलिए तो एसिड जब बेस से, यानी कि इस बेस से रिएक्ट करता है। यस, तो ये क्या, किस फॉर्म में? ये जो काइम हमारे पास आएगा ये कैसा हो जाएगा? ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। एंड तो इस तरह से जो भी, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। तो HCl, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है। HCl प्रोड्यूस होता है, तो जो फूड यहाँ आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो कैसा हो जाता है? तो वो एसिडिक हो जाता है, और ये डाइजेस्टेड होता है, हाफ डाइजेस्टेड। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम काइम कहते हैं। तो आई बिलीव ये सबको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस? तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, एंड इट इज स्टोर्ड इन, वेयर इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लाडर। तो यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट है, नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। यस, तो नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, तो इसमें बहुत सारा एंड प्रोडक्ट होगा जिसको देखना होगा हमें, और वो कैसे डाइजेस्ट होता है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है। ठीक है। तो ये सारे ही एंड प्रोडक्ट होते हैं डाइजेशन के बाद। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम समझ जाते हैं।
कि जो एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट होगा, जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज सिंपल शुगर के फॉर्म में होगा, तो ये हम मान लें सिंपल शुगर होगा, यहाँ पे सिंपल शुगर, यस सिंपल शुगर होगा। और क्या हो सकता है, ये तो ग्लूकोज, ये सिंपल शुगर कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसमें सिंपल शुगर हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल हो सकता है, यहाँ पे विटामिन भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे डाइजेस्ट कैसे होंगे, तो ये होते हैं, ये हेपाटिक पोर्टल से, हेपाटिक, एक मिनट, हेपाटिक, यस हेपाटिक पोर्टल से जो है ये कहाँ जाते हैं, ये चले जाएंगे लीवर के अंदर, यस ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे लीवर के अंदर। और लीवर में क्या होगा कि ये हेपाटिक पोर्टल या हेपाटिक पोर्टल वेन से वेन से बोल सकते हैं, लीवर के अंदर जाएंगे। और लीवर के अंदर ये जाके फिर क्या होगा इनका, जैसे कि मान लीजिए इसमें हम अमीनो एसिड है, यस पहले तो ग्लूकोज जो होगा, ये ग्लूकोज चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में, क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्म में ये नहीं स्टोर होगा, तो ये ग्लाइकोजन में चेंज होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे, ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, तो इसको कहेंगे ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है, इसको कहेंगे ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का। अब ये जो ग्लाइकोजन है, ये क्या हो जाता है कि ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी हमें एनर्जी के लिए, तो ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ये फिर से चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज में चेंज होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्लूकोजिनोलिसिस, ग्लूको, यस ग्लूको जीनोलाइसिस, ओके ये ग्लूकोजन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लीवर में पहले ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज होगा स्टोर करने के लिए, और फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में भी ये चेंज हो सकता है। जो अमीनो एसिड है, यहाँ पे जो हमारा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को हम इसी तरह से स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेस अमीनो एसिड होगा वो चेंज हो जाता है, जैसे कि उसको, उसका ब्रेक डाउन होता है, क्या होगा, ये तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। और इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो होगा, उससे क्या बन जाएगा, यूरिया बन जाएगा। और ये एक वेस्ट है, और ये वेस्ट तो जाके हमारे किडनी में जाएगा, और वहां से यूरिन के फॉर्म में और यूरिया के फॉर्म में बाहर बॉडी से निकल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डी एमिनेशन, इसको हम डी एमिनेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सो दैट इज लीवर। और लीवर के बारे में हमने बहुत सारा चीज पढ़ लिया, ये कौन सा होगा, हमारा लीवर होगा, ठीक है। लीवर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जान ली हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक, यस तो अभी हमने इसके बारे में देखा। तो सबसे पहले इसका जो फंक्शन होता है, ये जर्म्स को किल करता है, जो भी फॉरेन जर्म्स होते हैं जो बॉडी के अंदर आए होते हैं, तो वो उनको ये मारेगा। और ये पेप्सिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, यानी कि ये पेप्सिनोजेन से इसको क्या बनाता है, पेप्सिन बनाता है, जो कि एक्टिव फेस है, और ये HCl के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, वेयर डज फैट डाइजेशन अकर, तो फैट डाइजेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, फैट डाइजेशन जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हमने देखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो इस तरह से, यहाँ पे भी ये ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बनेगा, तो यहाँ पे एक यहाँ से क्या होता है कि लाइपेज, इसके अंदर जो है लाइपेज, लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है, लाइपेज। तो ये लाइपेज क्या करता है कि फैट को डाइजेस्ट करता है। तो कैसे, तो यहाँ पे जो, क्योंकि HCl ने फैट को क्या किया था, इमल्सिफाई, बाइल ने क्या किया था, फैट को इमल्सिफाई कर दिया था, बाइल ने फैट को इमल्सिफाई किया था। तो अब हमारे पास इमल्सिफाइड इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट्स है, ठीक है। ये इमल्सिफाइड फैट्स पे, इसको मैं मिटा दूं यहाँ से। तो इमल्सिफाइड फैट्स पे क्या होगा कि यहाँ पे अब हमारा ये जो लाइपेज है वर्क करेगा, लाइपेज, लाइपेज जो है एंजाइम है, ये कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहा है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में चेंज करेगा, एंड ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में चेंज करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज विली, तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ विली, यहाँ पे विली है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको ये एब्जॉर्ब करता है। और क्या करता है, तो ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि ज्यादा जगह मिले, ज्यादा जगह होगा तो क्या होगा कि फूड का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। यस, रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो पहले, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज हमारा डुअल ग्लैंड कहलाता है। पैंक्रियाज क्या कहलाता है? अगर हम इस ये पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से होता है, इसको हम डुअल ग्लैंड भी कहते हैं। डुअल ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी की तरह भी वर्क करता है। एक्सोक्राइन की वर्क करेगा ये किसमें? डाइजेशन में, डाइजेशन में, ठीक है। और दूसरा ये एंडोक्राइन की तरह भी करेगा, एंडोक्राइन डक्ट। एंडोक्राइन किसको कहते हैं? डक्टलेस को, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में होगा। डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। तो ये डक्टलेस भी है, तो ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है, और एक्सोक्राइन की तरह ये पैंक्रियाटिक जूस करता है। तो अब पैंक्रियाटिक जूस जो है हमारा, देखिए क्या क्या करता है। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आंसर में ऑलरेडी है, डाइजेस्ट कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम इसके अंदर जो होता है वो होता है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन नाम का एंजाइम होता है। और ये क्या करेगा कि ये जो लेफ्ट ओवर स्टार्च है, उसको ये स्टार्च जो है, इसको ये क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट करता है। कैसे डाइजेस्ट करेगा इसको? तो इस पे एमाइलोप्सिन का फंक्शन होगा, एमाइलोप्सिन। और ये चेंज हो जाएगा किस में? माल्टोज में, ठीक है। जैसे कि माउथ में भी हुआ था, वहां पे टाइलिन ने किया था, यहाँ पे एमाइलोप्सिन कर रहा है, ठीक है। जो दूसरा हमारा एंजाइम यहाँ पे होगा, दूसरा दूसरा हमारा जो है वो है ट्रिप्सिन। क्या है ये? ट्रिप्सिन। यहाँ पे ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है। तो ये ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा? तो प्रोटीन पे। तो प्रोटीन यहाँ पे हुआ और इस पे काम करेगा ट्रिप्सिन। ये ऑलरेडी हमने देखा ट्रिप्सिन। और ये किस में चेंज कर देगा? तो ये पेप्टाइड या पेप्टोड में चेंज कर देगा। तो पेप्टाइड, यस, पेप्टाइड में चेंज करेगा। और तीसरा हमारा जो हार्मोन है यहाँ पे है, वो है स्टेप्सिन। स्टेप्सिन नाम का हार्मोन है। और ये क्या होगा? ये इमल्सिफाइड फैट को लेगा, इमल्सिफाइड फैट्स को लेगा, और उसके ऊपर ये काम करके उसको किस में चेंज करेगा? फैटी एसिड में। फैटी एसिड एंड प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में उसको क्या करेगा? चेंज कर देगा। और यहाँ पे कौन काम कर रहा है? तो स्टेप्सिन काम कर रहा है। तो ये पैनक्रियाटिक लाइक जूस का फंक्शन होता है कि वो इन सब चीजों को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज इजेशन। तो इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अनडाइजेस्टेड वेस्ट को क्या करता है? ये इजेक्ट करता है बॉडी से। जैसे हम लोग जानते हैं कि 5 स्टेज होते हैं डाइजेशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ओके, नेम द एंजाइम दैट डाइजेस्ट स्टार्च इन माउथ। तो दैट इज एमिलेज, दैट इज सेलेवरी एमिलेज जिसको बोलते हैं, और टाइलिन भी बोलते हैं। और ये भी किस पे काम करता है? तो फैट पे काम करता है। ये एमाइलेज जो है ये काम करेगा, और इसको किस में चेंज कर देता है? तो मैल्टोज में चेंज कर देता है। यानी कि मुंह के अंदर ही डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लगभग लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो है 7.5 मीटर इसका लेंथ है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। तो ये मान लेते हैं हमारा, तो ये इस तरह से होगा। इस तरह से अगर ये है, तो ये वाला पार्ट इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। ये सबसे छोटा पार्ट होता है, तो ड्यूडेनम इसको कहते हैं। बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं जेजुनम, जेजुनम कहेंगे। और लास्ट वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? इलियम कहेंगे, इलियम कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और इसकी लेंथ होगी लगभग 7.5 मीटर तक होगी, जो कि क्वाइल्ड होता है। व्हाट इज र्यूमेन। तो व्हाट इज र्यूमेन, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे जो ये स्टमक चेम्बर इन रूमिनेंट फॉर सेलुलर डाइजेशन। जैसे कि काउस वगैरह जो है, काउ वगैरह के अंदर ये इस तरह का क्या पाया जाता है? ये स्टमक के अंदर सेक्शन पाया जाता है, जिसमें जो सबसे बड़ा सेक्शन होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसको हम र्यूमेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? र्यूमेन कहते हैं, जहाँ फूड का डाइजेशन होता है। इसके बारे में और हम डिटेल से अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के भी वीडियो आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी